सीपी संस्कृत सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत अनुस्वार संधि, उस अनुस्वार संधि के अपवादभूत जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो अनुस्वार संधि को विधान करने वाले दो सूत्र हमने कल पढ़े, एक मनुस्वार और दूसरा नश्चावदान्तस्य जली। तो आज आने वाले जितने भी सूत्र हैं वे सूत्र सब मनुस्वार सूत्र के अपवादभूत सूत्र हैं। अपवाद कहने का मतलब उनको बाध करके प्रवृत्त होने वाले सूत्र हैं। तो सूत्र है, प्रथम सूत्र है मोर राजी समः कौ। तो राजी क्या है? राज शब्द के, राज हलंत शब्द के सप्तमी का रूप है राजी। तो कौ राजी मतलब कि प्रत्ययांत राज के पर में होने पर, समः सम शब्द संबंधी, मह यानी कि मकार के स्थान में क्या किया जाता है? म एव स्यात् यानी कि मकार आदेश ही होता है। तो अर्थ ये निकला किवंते राजतो परे समोमस्य मयेव स्यात्, अर्थात कि प्रत्यय अंत्य में रहने वाले राज धातु के पर में होने पर समोमस्य अर्थात सम शब्द संबंधी मकार के स्थान में मयेव स्यात् मकार आदेश होता है। तो यहाँ विचार करना है कि सम्राट में जो राज है वह राज क्या है? कि प्रत्यांत शब्द है। जैसे राजते इति राट कहने का मतलब जो दीप्तिमान है, क्योंकि राजरी दीप्तो धातु है, तो राजते यानी कि यह दीप्तिमान अस्ति सह राट। तो सम्यक राट इति सम्राट। तो सम्राट में सम प्लस राट ऐसी स्थिति है। सम्राट में यहाँ पर जब क्यूब प्रत्यय का हमने विधान किया तो क्यूब प्रत्यय का, समग्र क्यूब प्रत्यय का लोप होता है। कारण क्या है कि क्यूब में जो पकार है उसका हलंत में से संज्ञा, क्वी का जो इकार है उस इकार का उपदेश अजनुनासिक से संज्ञा, ककार का लसोगत से संज्ञा, वस्ता केवल व है। इस व को भी वेर प्रिक्त से एक सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाएगा। तो बचेगा केवल क्या? राज ही बचता है। तो यह राज क्या है? इसमें क्यूब प्रत्यय भले ही नहीं दिखाई देता हो, फिर भी यह क्या है? क्यूब प्रत्यंत राज धातु है। इसलिए कि प्रत्यांत राज धातु के पर में होने पर समोमस्य यानी कि सम शब्द संबंधी जो मकार, तो सम शब्द क्या है? सम पूरा है, तो सम शब्द है, इस सम शब्द संबंधी इस मकार के स्थान में म एव स्यात् मकार आदेश होता है। तो ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि सम पहले से ही क्या था? सम में म पहले से ही था। पुनः इस सूत्र को लगा करके आपने सम के म के स्थान में वही म आदेश किया। तो विधि सूत्र वही होता है जो अपूर्व को विधान करे। यहाँ तो पहले से ही म था, उसी के स्थान में म आदेश किया, तो इसका लाभ क्या हुआ? इसके लिए हमको ध्यान रखना है, अगर यहाँ सम्राट में म के स्थान में म ही नहीं करते तो सम के म के स्थान में मनुस्वार सूत्र के द्वारा म के स्थान में अनुस्वार हो करके सम्राट ऐसा रूप बनने लगेगा। तो ऐसा न हो इसके लिए क्या किया? समोराजी समक को सूत्र के द्वारा सम शब्द संबंधी जो मकार था उस मकार के स्थान में म आदेश का ही विधान किया गया। तो केवल मकार में अपूर्व बोध्यता न होने पर भी मनुस्वार के द्वारा विधान किया जाने वाला जो अनुस्वार है उस अनुस्वार के प्रतिबंधक होने के चलते इसको विधि सूत्र माना जाएगा। तो जिसके चलते सम्राट, इसमें म के स्थान में म ही हो गया, तो क्या बनेगा? सम्राट। तो सम्यक राजते सह सम्राट, जो दीप्तिमान होता है, अत्यधिक दीप्तिमान, उसको भी हम क्या कहते हैं? सम्राट। अब इसी के प्रसंग में और एक सूत्र आया, हे मपरे वा। हे मपरे वा कहने का मतलब क्या है? हे यानी कि ह के पर में होने पर, लेकिन ह में एक और विशेषण है, कैसा होना चाहिए ह? तो बोला है म परे, म है पर में जिससे, क्योंकि इससे पहले वाला सूत्र क्या है? मोराजी समक कौ है, तो मोराजी समक कौ से यहाँ पर म की अनुवृत्ति की जाएगी। तो हे म परे वा, म के स्थान में मकार आदेश ही होगा। किसके पर में होने पर? म परे है, म पर में रहने वाला जो ह, उस ह के पर में होने पर म के स्थान में मकार आदेश ही किया जाएगा, लेकिन उस कैसे? विकल्प से। तो विकल्प से
विकल्प से विधान करने का फल क्या है? तो भावा भाव दोनों रूप बन जाए इसके लिए पहले सामान्य सूत्रार्थ देखते हैं। मपरे हकारे परे मत्स्य मोबा, यानी कि म है पर में जिससे, ऐसे हकार के पर में होने पर मत्स्य यानी कि मकार के स्थान में मोबा मकार आदेश का ही विधान किया जाता है। मकार के स्थान में ही जब मकार का विधान किया जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ मकार आदेश वाला भी एक रूप बनेगा और दूसरा क्या है, अनुस्वार वाला भी रूप बनेगा। क्योंकि इससे पहले जो सूत्र आया मोराजी समक्कौ, उसने मकार के स्थान में मकार आदेश तो किया लेकिन नित्य से किया, परंतु यह सूत्र हम पढ़ रहे हैं जो हे मपरेवा, इस सूत्र के द्वारा विकल्प से मकार के स्थान में ही मकार आदेश किया जाएगा। सामान्य सूत्रार्थ है मपरे हकारे परे, अर्थात मकार पर में हो जिससे ऐसा हकार पर में होना चाहिए, उस म के स्थान में मो वास्यात मकार आदेश विकल्प से होता है। तो उदाहरण क्या है, किम हमलयति, यहाँ पर क्या है, किम के मकार के स्थान में मनुस्वार सूत्र से अनुस्वार की प्राप्ति है। क्यों? मनुस्वार क्या कहता है? तो मांतस्य पदस्य अनुस्वार हलि, मकार है अंतिम में जिसके, ऐसा क्या हुआ, मांत पद हुआ किम। इस मांत पद को अनुस्वार होगा और पर में क्या होना चाहिए, हल प्रत्याहार। तो हल प्रत्याहार में हमलयति का जो ह है यह हल प्रत्याहार में आता है। तो जिसके चलते क्या हो जाएगा, इनके मकार के स्थान में मनुस्वार सूत्र से अनुस्वार की प्राप्ति थी, उसको रोकने के लिए इस सूत्र को बनाया गया। परंतु यह सूत्र विकल्प से विधान करता है, तो एक बार जो है मकार वाला रूप होगा, जब विकल्प से विधान नहीं होगा तब मनुस्वार से अनुस्वार का विधान हो जाएगा। अलोन्तेस्य सूत्र की प्रवृत्ति कराकर किम के म के स्थान में अनुस्वार की प्राप्ति थी, तो उसको रोकने के लिए सूत्र लगा हे मपरेवा, मपरे हकारे परे म है पर में जिससे, जैसे यहाँ क्या है, ह म है, तो ह म में ह से पर में क्या है, म है, इसलिए मकार है पर में जिससे, ऐसा क्या हुआ, ह हुआ, क्योंकि इस ह से पर में म है। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, मकार परक जो हकार, उस हकार के पर में होने पर मत्स्य अर्थात मकार के स्थान में मोवास्यात मकार आदेश विकल्प से हो जाएगा। तो किम का जो म है उस म के स्थान में पुनः म आदेश ही हो जाएगा। तो अब यह सूत्र क्या करता है, विकल्प से प्रवृत्त होता है। जब विकल्प से नहीं होगा, अभाव पक्ष में किम का जो म है उस म के स्थान में अनुस्वार का विधान हो जाएगा। किस सूत्र से, वही मनुस्वार, क्योंकि एक बार बात करके किम के म के स्थान में म ही आदेश हुआ, अभाव पक्ष में पुनः मनुस्वार से अनुस्वार होगा, तो क्या बनेगा, किम हमलयति। क्या है, किम हमलयति मकार आदेश के पक्ष वाला एक रूप दिया, और जो है जब मकार आदेश नहीं होगा तो अभाव पक्ष में मनुस्वार से अनुस्वार होगा, तो किम हमलयति भी ठीक होगा और किम हमलयति भी ठीक होगा। और इसके बाद फिर पुनः एक वार्तिक को पढ़ा, क्या है, यवल परे यवलावा। तो यवल परे यवलावा, इसका अर्थ क्या है, देखिए, यवल परे अर्थात यकार वकार लकार पर में हो जिससे, ऐसा हकार पर में होने पर। तो क्या है, हेम परेवा सूत्र में पठित यह वार्तिक है, तो हेम परेवा सूत्र से यहाँ पे ह की अनुवृत्ति हो जाएगी। तो हे मपरे वहां था, अब यहाँ पे क्या है, यवल परे, तो यवल परे है, यानी कि यकार वकार लकार पर में हो जिससे, ऐसे हकार के पर में होने पर मत्स्य यानी कि मकार के स्थान में यवलावा यकार वकार और लकार आदेश होते हैं। तो उदाहरण क्या हुआ, देखिए, किम ह्यः, किम वलयति और किम ह्लादयति। यह तीनों में क्या है, किम यह पद है, इसलिए पद होने के चलते यहाँ पर भी किम हमलयति की तरह यहाँ पर भी किम के म के स्थान में मनुस्वार से अनुस्वार की प्राप्ति है। तो उसको बात करके वार्तिक की प्रवृत्ति हुई है यवल परे यवलावा। अब यहाँ यह प्रश्न नहीं करना है कि हम हे मपरेवा सूत्र की प्रवृत्ति यहाँ क्यों नहीं हुई, क्योंकि हे मपरेवा की प्रवृत्ति के लिए हकार से पर में म होना चाहिए। यहाँ किम ह्य वलयति और ह्लादयति में तीनों जगह में मकार पर में नहीं है, इसलिए हे मपरेवा सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकी। इसके बाद वार्तिक की प्रवृत्ति हुई यवल परे यवलावा। तो यकार वकार लकार परक ह के पर में होने पर, तो यहाँ किम ह्य में क्या है,
य है य पर में है, वलयति में व पर में है और ह्लादयति में ल पर में है। तो यकार वकार लकार पर हैं जिससे ऐसा हकार हुआ, यह का हकार, वलयति का हकार और ह्लादयति का हकार। उस हकार के पर में होने पर मस्य अर्थात म के स्थान में, किम का म हो गया, किम तीनों जगह किम है, इस म के स्थान में क्या होगा, यकार वकार लकार आदेश का विधान किया जाएगा। क्योंकि मकार का स्थान भी अनुनासिक नासिका स्थान है, इसलिए उसके स्थान में जब हम लोग यकार वकार लकार आदेश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह भी दो प्रकार का है, वह भी दो प्रकार का है, ल भी दो प्रकार का है। जैसे संज्ञा प्रकरण के अंतिम में बताया जाता है अणुदित सवर्णस्य में यवलादिधा, यकार वकार लकार भी क्या है, दो हैं। यथा संज्ञा अनुदेश समानाम से क्या हो जाए, समानाम सूत्र से क्या होगा, अगर हकार से पर में यकार होगा तो यहाँ यकार आदेश होगा, अगर वकार से पर में हकार हो, वकार परक ह पर में हो तो म के स्थान में फिर व आदेश होगा। उसी प्रकार से ह्लादयति में लकार परक हकार है, इसलिए म के स्थान में ल आदेश होगा। तो जिसके चलते किम ह्य ऐसा था, इस म के स्थान में य आदेश होगा तो क्या बनेगा, क्यों की ह्य। और किम हलयति में यहाँ ह से पर में हुआ है, इसलिए किम के मकार के स्थान में वकार आदेश होगा तो क्या बनेगा, क्यों हलयति। और तीसरा क्या है, किम ह्लादयति। किम ह्लादयति में ह से पर में ल है, इसलिए म के स्थान में लकार आदेश हो जाएगा, जिसके चलते किल ह्लादयति ऐसा बन जाएगा। यकार वकार लकार आदेश होते हैं लेकिन विकल्प से, जब विकल्प से होंगे तो क्या हो जाएगा, किम के म के स्थान में एक बार यकार आदेश होगा, क्यों यह बना, क्यों क्यों वलयति बना, क्युल ह्लादयति ऐसा बना। अब यह वार्तिक जब प्रवृत्त नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, जिसके तहत क्यों ह्य बन जाएगा, फिर किम वलयति बन जाएगा और तीसरा बनेगा किम ह्लादयति। ऐसे रूप बनेंगे, तीनों रूप सिद्ध हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर हम यवल परे यवलावा इस वार्तिक को नहीं बनाते हैं तो मनुस्वार सूत्र के द्वारा अनुस्वार होने लगेगा। तो अनुस्वार होने पर केवल किम होलयति एक ही रूप बनने लगेगा। ऐसा न हो इसके लिए इन्होंने विकल्प से विधान किया, ताकि एक अनुस्वार वाला रूप भी मिल जाए और दूसरा क्या है, यकार वकार लकार आदेश वाला भी रूप बन जाए। तो दोनों रूप यहाँ क्या है, साधु है। नपरे न सूत्र है, नपरे न सूत्र भी ये क्या करेगा, मकार के स्थान में नकार आदेश करेगा लेकिन विकल्प से। किम हुनुते में भी जो किम का मकार ये क्या है, पदांत में है, इसलिए इस सूत्र के द्वारा जो मकार के स्थान में नकार आदेश किया जाएगा तो वह क्या होगा, पदांत में विद्यमान मकार के स्थान में ही किया जाएगा। इसलिए इसका अर्थ देखिए, न परे हकारे परे, न है पर में जिससे, क्योंकि हे म परेवा से हे की अनुवृत्ति आ रही है, तो न है पर में जिससे ऐसे हकार के पर में होने पर मत्स्य अर्थात मकार के स्थान में नो व नकार आदेश विकल्प से होता है। इसलिए अर्थ में लिखा, न परे हकारे परे मत्स्य यानी कि मकार के स्थान में विकल्प से नकार आदेश होता है। तो किम हुनुते ऐसी स्थिति थी, तो किम के मकार के स्थान में हुनुते के परे रहते किसी के द्वारा कोई प्राप्त नहीं है, केवल और केवल मनुस्वार सूत्र के द्वारा अनुस्वार की प्राप्ति रही। तो उस मनुस्वारों को बांधने के लिए सूत्र लगा न परे ना, न परे हकारे परे। हुनुते में क्या है, ह के पर में न है, ह से पर में क्या है, न है, इसलिए नकार है पर में जिससे ऐसा हकार हुआ हुनुते का ह। तो हुनुते के ह के परे रहते पद के अंतिम में विद्यमान जो मकार है उस मकार के स्थान में नकार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, किन हुनुते बन जाएगा। अब यह सूत्र भी क्या कहता है, विकल्प से नकार आदेश को कहता है। जब विकल्प से नकार आदेश नहीं होगा तो उसके अभाव पक्ष में पुनः मनुस्वार से अनुस्वार हो जाएगा, तो म के स्थान में अनुस्वार हो जाएगा, तो बनेगा किन हुनुते, दो रूप बने। जब नकार आदेश वाला नकार आदेश विकल्प से हुआ तो किन हुनुते, जब नकार आदेश विकल्प से नहीं हुआ तो मनुस्वार से अनुस्वार होने पर किन हुनुते
एक बना, और दूसरा क्या है, किम होते, ये दो रूप बने। इसके बाद एक परिभाषा सूत्र आ रहा है आद्यंतो टकितो। जहाँ नियम नहीं होता है वहाँ पे अनियम के प्रसंग में नियम करने वाला सूत्र है आद्यंतो टकितो। इसकी वृत्ति में लिखा है कि तिथिकितो यस्य उक्तौ तस्य क्रमाद आद्यंता वयवोस्त। तो तिथ किसको बोलते हैं, एक चीज जरूर ध्यान रखना है। तिथ यानी कि ट इथ यस्य, उसको बोलते हैं तिथ, और क इथ यस्य उसको बोलते हैं किथ। जहाँ पे ट की इत संज्ञा की जाती है उसको तिथ बोला जाता है, और जहाँ पे क की इत संज्ञा की जाती है उसको किथ बोला जाता है। इसलिए यह सूत्र क्या करेगा, जब हम आगे आगम आने वाले हैं तो जो आगम होते हैं वो आगम किसके जैसे होते हैं, क्योंकि आदेश के जैसे तो नहीं होते। आगम फर्क चीज है, क्योंकि आदेश क्या होता है, किसी को निवर्तन करा करके, किसी को हटा करके ही आदेश आता है। लेकिन आगम क्या करता है, आगम कभी भी किसी को हटाता नहीं है, उसके आगे आएगा अथवा आगे पीछे आएगा, कहीं ना कहीं आएगा। इसके बाद आने वाला जो सूत्र है वो आगम को विधान करने वाला है, इसीलिए इन्होंने यहाँ एक सूत्र पढ़ा आगम को निर्णय करने के लिए, कहाँ विधान करना है ऐसा निर्णय करने के लिए सूत्र पढ़ा आद्यंतो टकितो। तो टित यानी कि ट है इत जिसका, और कित यानी कि क है इत जिसका, जिसका कहिए अथवा जिसमें कहिए। तो टित कितो यस्य उक्तो, टित और कित आपने जहां बोला है, जिसको बताया है, ठीक है, उसको उसके क्रमाद यानी कि क्रम से आद्यंतावयवस्था, आदि और अंत के अवयव होते हैं। तो टकितो और आद्यंतो है, तो टकितो में जो इत शब्द है वह द्वंद्व के अंतिम में है, इसलिए जो द्वंद्व के अंतिम में होता है उसका अन्वय प्रत्येक के साथ में होता है। इसलिए एक नियम भी है, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च सूर्यमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबद्धते। आद्यंत टकितो में जो टकित में जो इत लगा है उसका अन्वय ट के साथ में भी होगा, क के साथ में भी होगा। तो जिसके चलते सूत्र का अर्थ होगा टितकितो यस्य उक्तो तस्य क्रमाद्यंता व्यवस्था। टित और कित को जिसको बताया गया है वह टित और कित उसी के क्रम से आदि और अंत के अवयव होंगे। तो टित होगा तो किसके साथ में, आदि और अंत है, आदि शब्द का अन्वय टित के साथ में होगा, और अंत शब्द का अर्थ अन्वय कित के साथ में। अगर कोई ऐसा आगम हो जिसमें ट की संज्ञा किया जाना हो तो वह आगम आदि में होगा, और जहाँ पे क की संज्ञा की जाती हो ऐसा आगम अगर कहीं होता है तो वहाँ वह आगम अंतिम में होगा। तो उदाहरण के लिए, उदाहरण स्वरूप एक सूत्र आया गणो कुकटुक सरी। गणो जो है ये षष्ठी के द्विवचन का रूप है, कुकटुक यह विधेयवाचक पद है प्रथमा के, सरी यह सप्तम्यंत पद है। तो गणो अर्थात नकार और नकार को, इसलिए अर्थ में भी लिखा है नकार और नकार को कुकटुको वास्त, क्योंकि वृत्ति में वास्त लिखा है। तो कुक और टुक आगम विकल्प से होते हैं, सरी अर्थात सर प्रत्याहार पर में होने पर। तो सर प्रत्याहार पर में होने पर उदाहरण के लिए हमको देखना है प्रांग षष्ठ और सुगण षष्ठ। तो प्रांग षष्ठ सुगण षष्ठ में प्रांग में क्या है, ङ है, और सुगण में क्या है, ण है। इसको यही दिखाते हैं हम। तो प्रांग षष्ठ सुगण षष्ठ में ङ है प्रांग का ङ और ण है सुगण का ण। इसको कुक और टुक का आगम होगा। तो ङ को क्या होगा, कुक आगम होगा, और ण को क्या होगा, टुक आगम होगा, क्योंकि क्रम से होगा यथासंख्य मनुदेश समानाम सूत्र के द्वारा। तो प्रांग षष्ठ में जब टुक आगम करेंगे और कुक आगम करेंगे तो ङ को क्या होगा, कुक आगम होगा। तो क्या बनेगा, प्रांग कुक षष्ठ। क्यों ऐसा बनेगा, देखिए प्रांग में ङकार है, ङकार को कुक करेंगे तो कुक में क्या होता है, कुक में ककार की इत संज्ञा हो जाती है। तो जहाँ ककार की इत संज्ञा होती है उसको हम क्या कहते हैं, कित कहते हैं। तो प्रांग में जो कुक है वो क्या है, कित है। जो कित होता है वो किसके अंत क्या हो, कहाँ होता है, तो आद्यंतो टकितो सूत्र कहता है कित हो तो आदि में होता है, कित हो तो अंत में होता है।
तो जब ngकार को हमने कुक का आगम किया तो क्या होगा, ngकार के बाद में होगा, जिसके चलते प्रांग कुक षष्ठ ऐसा बनेगा। और सुगण सुगण षष्ठ में भी टुक का आगम होगा। टुक में भी क्या है, ककार की संज्ञा होनी है, इसको भी क्या माना जाएगा, कित माना जाएगा। तो यह कित भी अंतिम मतलब णकार के बाद ही यह आगम होगा। तो क्या बनेगा, सुगण टुक षष्ठ। सुगण टुक षष्ठ बनने के बाद ककार की हलंतम से इत संज्ञा, कुक में भी ककार की हलंतम से इत संज्ञा, और उकार की उपदेश अजुनासिक इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप। तो बचेगा हमारे पास क्या, केवल और केवल प्रांग क षष्ठ और सुगण ट षष्ठ। ठीक है, ट है तो सुगण ट षष्ठ। तो प्रांग क षष्ठ सुगण ट षष्ठ, ऐसी स्थिति में फिर एक वार्तिक की प्रवृत्ति होगी, चयो द्वितीय सरी पोष्कर साधे रीतिवाच्यम, जिसके चलते क्या होगा आगे देखेंगे। इसका अर्थ है पुष्कर साधे, पुष्कर साधी आचार्यों के मत में चय अर्थात चय प्रत्याहार के स्थान में, पुष्कर साधे अर्थात पुष्कर साधी आचार्यों के मत में चय अर्थात चय प्रत्याहार के स्थान में, चय प्रत्याहार यानी कि च ट त क प, उनको क्या होता है, द्वितीय अक्षर होता है, द्वितीय इति वाच्यम वर्ग का द्वितीय अक्षर आदेश होता है सरी सर प्रत्याहार पर में होने पर। तो अगर वर्ग का प्रथम वर्ण है तो उसको क्या होगा, द्वितीय अक्षर होगा। तो यहाँ क्या बना था, प्रांग क षष्ठ सुगण ट षष्ठ में तो क क्या है, चय प्रत्याहार में आता है, च ट त क प, तो क के स्थान में, और ट भी क्या है, चय प्रत्याहार में आएगा। इन दोनों वर्णों के स्थान में जब द्वितीय अक्षर होंगे तो क्या बनेगा, प्रांग ख षष्ठ। दूसरा क्या बनेगा, सुगण ठ षष्ठ, ठ षष्ठ। तो प्रांग क षष्ठ सुगण ट षष्ठ, जब द्वितीय अक्षर होगा तो प्रांग ख षष्ठ सुगण ट षष्ठ। अब यहाँ क्या है, पुष्कर साधी ऋषि के मत में ही ऐसा है। तो पुष्कर किसी ऋषि विशेष को अगर नाम लेकर के हम किसी का विधान करते हैं तो वहाँ पे भी विकल्प से विधान होता है। तो पुष्कर साधी आचार्यों के मत में क्या होगा, द्वितीय अक्षर होगा, उनके अलावा जितने आचार्य हैं उनके मत में द्वितीय अक्षर नहीं होगा। तो प्रांग ख षष्ठ एक बार हो गया, तो प्रथमावस्था में सिद्धावस्था का रूप बना प्रांग ख षष्ठ, और दूसरा क्या बना, सुगण ठ षष्ठ। अब यह चयो द्वितीय सरी पुष्कर साधे रीतिवाच्यम जो वार्तिक है, यह क्या है, विकल्प से द्वितीय अक्षर का विधान करता है, क्योंकि पुष्कर शब्द ऋषि के मत में ही है, पुष्कर साधे ऋषि के मत में ही है, तो अन्य ऋषियों के मत में नहीं होगा। तो प्रांग ख षष्ठ में द्वितीय रूप बनेगा प्रांग क षष्ठ सुगण ट षष्ठ। तो प्रांग के षष्ठ में द्वितीय मतलब जब द्वितीय अक्षर नहीं होगा, उसके अभाव पक्ष में क और स है, तो क और स में जब कस संयोगे, क और स का जब संयोग होता है तो वहां पर कस संयोगे क्ष बनता है, जिसके अनुरूप प्रांग षष्ठ ऐसा रूप बनेगा। और दूसरे में क्या है, सुगण ट षष्ठ ऐसा ही रहेगा। तो यह क्या है, द्वितीय रूप बना। तो प्रथम रूप प्रांग ख षष्ठ सुगण ठ षष्ठ, और द्वितीय रूप प्रांग षष्ठ सुगण ट षष्ठ। अब यह जो आपका कुक और टुक का आगम करने वाला सूत्र था, वह भी क्या कहता है, वास्तव यानी कि विकल्प से होता है। जब कुक और टुक आगम होंगे नहीं तो क्या बनेगा, प्रथम रूप बनेगा प्रांग षष्ठ और सुगण षष्ठ। पहला जो था वही रूप बन गया, तो तृतीय नंबर का रूप ये रहेगा। प्रथमावस्था का जो रूप था सूत्र की प्रवृत्ति होने से पहले, वही रूप तृतीय अवस्था में बना। इसलिए प्रांग षष्ठ प्रांग ख षष्ठ सुगण ठ षष्ठ। दूसरा रूप प्रांग क षष्ठ, फिर क से संयोग क्ष होने के बाद प्रांग षष्ठ ऐसा रूप बना। और इधर क्या है, सुगण ट षष्ठ ऐसा ही द्वितीय रूप बना। और तृतीय रूप क्या बना, प्रांग षष्ठ सुगण षष्ठ। क्यों,
या फिर तीनों जो दो विधियां हुई हैं वे विकल्प से हुई हैं। जो द्वितीय अक्षर का विधान किया गया है वह भी विकल्प से किया गया है। जब द्वितीय अक्षर का विधान नहीं होगा तो उस पक्ष में कुक आगम होने पर जैसा रूप था वैसे रहेगा। तो प्रांग का षष्ठ बना, क और श का कस संयोग होने पर क्ष बना, प्रांग षष्ठ। और सुगण षष्ठ में ट ऐसे ही रहेगा। और तृतीय अवस्था का रूप बना प्रांग षष्ठ, सुगण षष्ठ। इस प्रकार से कुक और टुक का विधान किया गया। पूर्ण रूप से हमको समझना है, आगम क्या होता है कि मित्र की तरह होता है, वह आगे पीछे कहीं लग जाता है। लेकिन आदेश क्या होता है, शत्रु की तरह होता है। वह कभी भी किसी को हटा करके, किसी को निवर्तन करके उसके स्थान में होता है। यही क्या है, आगम और आदेश में फर्क है। इसलिए कहा भी जाता है आगमः मित्रवत भवति, आदेशः शत्रुवत भवति। तो आदेश उसको हटा करके आएगा तो क्या होगा, शत्रु की तरह होगा। लेकिन आगम आगे अथवा पीछे कहीं लग जाता है, इसके चलते वह मित्र की तरह होता है। तो आद्यंतो टकितो के माध्यम से हमने कुक और टुक आगम को हमने विधान किया। और टित का उदाहरण आया नहीं है, तो टित का उदाहरण इसके बाद अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। जो धुट आगम होता है वह धुट आगम, जिसको विधान करने वाला सूत्र भी है डसी धुट, इसको हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।